क्या त्रेता युग के विमान आज भी हिमालय में छुपे हैं? ये सवाल सुनते ही रोमांच और रहस्य की एक लहर हमारे मन में दौड़ जाती है। क्या रावण का पुष्पक विमान आज भी किसी रहस्यमयी गुफा में पड़ा हुआ है? क्या वाल्मीकि रामायण में वर्णित वह उड़ने वाला यान केवल कल्पना थी, या फिर वह हमारे प्राचीन विज्ञान का एक अद्भुत उदाहरण था जिसे हम अब भूल चुके हैं? दोस्तों और मित्रों, आइए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं उस युग की उन कथाओं के बारे में जो आज भी हमारे सामने अनसुलझे प्रश्नों की तरह खड़ी हैं। वाल्मीकि रामायण में पुष्पक विमान का उल्लेख अत्यंत विस्तार से किया गया है। यह कोई साधारण रथ नहीं था। यह एक ऐसा दिव्य यान था जो हवा में उड़ सकता था, अपनी दिशा बदल सकता था और किसी भी स्थान पर पहुंच सकता था। इसका नियंत्रण मानसिक शक्ति से किया जाता था और इसमें कई लोग एक साथ यात्रा कर सकते थे। यह विमान पहले धन के देवता कुबेर के पास था, जिसे रावण ने बलपूर्वक छीन लिया था। युद्ध के अंत में जब राम रावण को पराजित करते हैं तो यही विमान उन्हें अयोध्या वापस लाने में प्रयोग होता है। सोचिए, क्या उस युग में इतनी उन्नत तकनीक हो सकती है? वाल्मीकि रामायण में विमान की उड़ान, गति और दिशा नियंत्रण की क्षमता का वर्णन इस प्रकार किया गया है जैसे कोई आधुनिक हवाई जहाज या ड्रोन। एक श्लोक में लिखा है, सदिव्यम पुष्पकम तत्र विमान कल्पपादपम, यानी वह दिव्य पुष्पक विमान इच्छानुसार कार्य करता था। ये तकनीक माइंड कंट्रोल, ऊर्जा स्रोत और उड़ान विज्ञान जैसी आधुनिक अवधारणाओं से मेल खाती है। क्या ये केवल कल्पना थी या फिर कोई वास्तविक यंत्र? भारतीय ग्रंथों में ऐसे अनेक संदर्भ हैं जहां हवाई यात्रा, आकाश मार्ग और विमानों का उल्लेख मिलता है। विशेषकर विमान शास्त्र, जो ऋषि भारद्वाज द्वारा रचित माना जाता है, उसमें 32 प्रकार के विमानों का विवरण है। कुछ जल और आकाश में चलने वाले तो कुछ अदृश्य रहने की क्षमता वाले। क्या ये संभव है कि भारत के ऋषियों ने हजारों साल पहले ही ऐसी तकनीकों की खोज कर ली थी जो अब धीरे धीरे खो गईं? अब आते हैं असली प्रश्न पर, क्या ऐसे विमान आज भी हिमालय में छिपे हो सकते हैं? हिमालय सदियों से देवताओं और योगियों का निवास स्थान माना गया है। वहां हजारों गुफाएं हैं जिनमें से कई आज तक अज्ञात हैं। कई संतों और साधकों का दावा है कि इन गुफाओं में आज भी ऐसे दिव्य यंत्र और रहस्य छिपे हुए हैं जिन्हें केवल उच्च चेतना वाले साधक ही देख सकते हैं। क्या ये संभव है कि पुष्पक विमान जैसे यंत्र आज भी किसी गुफा में सुरक्षित पड़े हों? कुछ वर्षों पहले एक खबर आई थी जिसमें कहा गया कि अफगानिस्तान के एक पर्वतीय क्षेत्र में एक गुफा के भीतर एक प्राचीन उड़ने वाला यान मिला था जो समय और गुरुत्वाकर्षण के नियमों को प्रभावित करता था। कहा जाता है कि यह खबर जल्द ही दबा दी गई, लेकिन कई शोधकर्ता इसे पुष्पक विमान या वैसा ही कोई यंत्र मानते हैं। वहीं भारत में ऋषिकेश, केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे स्थानों पर कई योगियों ने दिव्य यानों के दर्शन होने की बात कही है। इस सब के बीच ये बात स्पष्ट होती है कि भारतीय शास्त्रों में दर्ज तकनीकी ज्ञान केवल कल्पना नहीं, बल्कि एक खोई हुई विज्ञान प्रणाली का संकेत हो सकता है। हमें इन कथाओं को केवल पौराणिक कहानियों की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इनका अध्ययन और अनुसंधान करना चाहिए। यदि हमारे प्राचीन ऋषियों ने सचमुच ऐसे यंत्र बनाए थे, तो उन्हें दोबारा खोजने और समझने की आवश्यकता है। तो मित्रों, क्या ये संभव है कि रावण का पुष्पक विमान आज भी हिमालय की किसी रहस्यमयी गुफा में छुपा हुआ हो? क्या हम कभी उस ज्ञान तक पहुंच पाएंगे, या फिर यह रहस्य सदा के लिए समय के गर्त में दबा रह जाएगा? ये प्रश्न हमें जिज्ञासा से भर देता है और हमारे भीतर उस ज्ञान की खोज की प्रेरणा देता है जो कभी हमारी सभ्यता की पहचान हुआ करती थी। अगर आपको ये कथा रोचक लगी हो तो इसे अपने मित्रों के साथ जरूर साझा करें और सोचिए, क्या विज्ञान और पुराण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति।